Welcome guys. I welcome you to the second lecture of this mathematical induction. इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था लेक्चर नंबर 1. वहाँ मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये इसका बैकग्राउंड बताया था, ये कब यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है. तो मैंने आपको बताया कि आमतौर पे हम ये कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट जो है स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स या कभी हम कंजक्चर के लिए ट्राई करते हैं. कंजक्चर भी मैं इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कंजक्चर क्या होता है. कंजक्चर के लिए ट्राई करते हैं व्हेन वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट्स फॉर नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स और कभी होल नंबर्स या कभी नेचुरल नंबर्स फिक्स्ड फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट. ओके, तो मैंने बताया था पहले वाले लेक्चर में, मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है. तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो हम डिफाइन करते हैं इस तरह, मैथमेटिकल स्टेटमेंट is a declarative sentence. Declarative sentence which may be true or false, but not both. दोनों चीज पॉसिबल नहीं है. कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास होगा, या तो हमें देखना है क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, या बोथ ये नहीं हो सकता है, दैट विल बी एम्बिगुअस, और फॉल्स बट नॉट बोथ. इट इज also known as proposition. इसको हम कभी प्रपोजिशन भी कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट को. इसमें तो एक मेन चीज है, द की इज दैट देयर मस्ट बी no ambiguity. It should not be an ambiguous statement. It should not be a meaningless one. It should carry some meaning, mathematical meaning. Then it is another question. The meaning that it carries, is it true or false? That is the job of this mathematical induction. There must be no ambiguity in the statement. All statements, all those statements which involve mathematical relations, will be called मैथमेटिकल स्टेटमेंट. ये मैंने आपको दिया है डिफिनीशन ब्रीफ में. और भी आपको स्टेटमेंट की डिफिनीशन होगा, इंडेक्टिव स्टेटमेंट वगैरह, जो हमारे पास लॉजिक एंड रीजनिंग का आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, लॉजिक एंड रीजनिंग यूनिट चैप्टर. तो वहां में स्टेटमेंट्स की और भी डिफिनेशन है. लॉजिकल स्टेटमेंट, व्हाट इज द लॉजिकल स्टेटमेंट, इंडेक्टिव स्टेटमेंट वगैरह, इट इज देयर. हियर वी हैव ओनली द मैथमेटिकल स्टेटमेंट. लेकिन मैंने यहाँ पे वर्ड किया यूज, लुक हियर, मैथमेटिकल रिलेशन इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए. मैथमेटिकल रिलेशन, ये मैथमेटिकल रिलेशन क्या चीज है? मतलब हमारे पास कोई स्टेटमेंट होता है इस तरह, जैसे मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर को जाए, वहां मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया कि वहां मैंने बताया 2 raised to power n is divisible by 2 for all natural numbers n. या हम कभी स्टेटमेंट देते हैं 1 + 2 + 3 + 4
प्लस so on to प्लस n इज n इंटू n प्लस 1/2। ये है स्टेटमेंट, ये इसको मैथमेटिकल रिलेशन इन्वॉल्व होती है, दिस विल बी कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, तो हमें इसमें क्या करना होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में, हमें ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जो जिनमें मैथमेटिकल रिलेशन इन्वॉल्व होती है, लेकिन मेन चीज है इसमें जो एन इन्वॉल्व है या अननोन इन्वॉल्व है जिसके लिए हमें ये प्रूव करना है, दैट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर और एट द मोस्ट होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड देन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सो ऑन। तो इसमें ये चीज है। तो अब मैं आपको बात करूंगा कंजक्चर क्या होता है। ये कंजक्चर जो है, कंजक्चर एक्चुअली एक गेस वर्क होता है, दैट इज प्रेफर्ड मीन्स इट इज पुट फॉरवर्ड फॉर एक्सेप्टेंस फॉर ऑन टेंटेटिव बेसिस विदाउट प्रूफ। कोई कंजक्चर देता है, भाई गेस वर्क मेरी है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मशहूर ये फेमस का कंजक्चर है जिसको हम कहते हैं रीमन हाइपोथेसिस कंजक्चर, जिसको हम कहते हैं फर्मोट्स लास्ट प्राइम कंजक्चर, जो था 2 raised power n + 1 इज प्राइम, तो वो फिर प्रूव नहीं हुआ। तो ये कंजक्चर कुछ मैथमेटिशियंस कहते हैं ये किसी मैथमेटिशियन का गेस वर्क होता है, वो गेस करता है भाई मुझे लग रहा है कि क्या ये सही है, लेकिन प्रूफ उसका नहीं होता है। अगर प्रूफ होता है फिर ये कंजक्चर नहीं बनता है। कंजक्चर एक्चुअली कंजक्चर का मैथमेटिकल मीनिंग है इट इज सम मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कंक्लूजन और प्रपोजिशन विच इज प्रेफर्ड मीन्स इट इज पुट फॉरवर्ड फॉर एक्सेप्टेंस, इज इट ट्रू और नॉट, दैट इज नोन एज कंजक्चर। मैं कंजक्चर की डिफिनेशन भी आपको देता हूं, वेट कीजिए, कंजक्चर का डिफिनेशन भी आप दीजिए। यस, तो मैं आपसे बात कर रहा था मैथमेटिकल कंजक्चर का। मैथमेटिकल कंजक्चर की डिफिनेशन में जा रहा हूं, इसकी डिफिनेशन में दे रहा हूं। मैथमेटिकल कंजक्चर क्या होता है? ये मैथमेटिकल कंजक्चर जो हम डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकल कंजक्चर is a conclusion or it is sometimes also known as proposition that is preferred. What does this mean? This means it means actually put forward for acceptance. It is put forward for acceptance on tentative basis. On tentative basis विदाउट प्रूफ। मतलब किसी का गेस वर्क होता है, कोई कयास आराई होती है, भाई ये चीज हो सकता है, क्या ये सही है, लेकिन प्रूफ इसका नहीं होता है। ये पुट फॉरवर्ड होता है कि भाई लोग इस पे काम करने बैठते हैं, क्या ये सही है, तो अगर सही निकला तो फिर इसका कंजक्चर नाम नहीं पड़ता है, फिर ये भी फिर बढ़ता है मैथमेटिकली ट्रू स्टेटमेंट। अगर प्रूफ हुआ, अगर प्रूव नहीं हुआ तो इसका ये वो हम रखते हैं ये कंजक्चर ही है, गेस वर्क ही था विदाउट प्रूफ। हमारे पास फेमस कंजक्चर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है रीमान हाइपोथेसिस कंजक्चर है हमारे पास। हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस मैथमेटिकल इंडक्शन में हम देखेंगे ये कैसे प्रूव नहीं हुआ, ये कैसे फेल हुआ। इट इज नोन एज द फर्मोट्स लास्ट प्राइम कंजक्चर। Fermat's last prime conjecture. What was that?
ये कंजक्चर ये था, दैट इज 2 raised to power n plus 1 is prime, is a prime number. It is conjecture, not proved. इसके एक दो लेक्चर के बाद मैं आपके साथ इसका डिस्कशन करूंगा। ये वेरी सिंपल है। यहाँ n जो है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n को दीजिए आप 1, ये बनेगा आपको 5 प्राइम है। n को दीजिए आप 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम। फिर आगे आप देखेंगे कि ये तो ऑलवेज प्राइम नहीं रहता है, ये फेल होता है, लेकिन ये गैस वर्क की है, कंजक्चर है। तो कंजक्चर का आपका कॉन्सेप्ट हुआ, स्टेटमेंट होता है ये जो हम पुट फॉरवर्ड करते हैं फॉर एक्सेप्टेंस, प्रॉफर्ड करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो फिर मैथमेटिशियंस बैठते हैं इस पर मैथमेटिकल, अगर इसमें नेचुरल नंबर पे ये इन्वॉल्व होता है या होल नंबर पे इन्वॉल्व होता है तो हम क्या करते हैं, फिर मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका बैकग्राउंड भी दिया, इसमें मैंने दिया मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने बताया आपको क्या इसका कंजक्चर क्या है, मैथमेटिकल कंजक्चर क्या है। अब मैं आ रहा हूं डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्चुअली क्या है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये एक्चुअली प्रूफ टेक्निक है, ये एक डिवाइस है, ये एक मेथड है जो हम यूज करते हैं टू एस्टैब्लिश द फंडामेंटल रिजल्ट्स फॉर फंडामेंटल स्टेटमेंट। जो मैंने स्टेटमेंट कहा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, वो हम देखते हैं क्या ट्रू है या नहीं। तो यूजुअली फॉर नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स पे ये जनरली स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट से ही हम काम करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन से, मैथमेटिकल स्टेटमेंट से ही काम करते हैं और हम देखते हैं क्या ये ट्रू है कि नहीं। वो है मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन। फिर हम जाते हैं आपको प्रोसीजर क्या है। अगर डेफिनेशन आई तो हम देखेंगे मेथड ऑफ अप्लाइंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ये मैं रैप करता हूं, वेट कीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको डेफिनेशन देता हूं, डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन कैसे हम करेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसके। ये एक्चुअली जो हमारे पास है मैथमेटिकल इंडक्शन is a proof technique. It is actually a technique of proof, a method of proof. It is defined, it is also defined as a method, or you may say a device, or you may say a tool which is established we use this, which is established to prove the mathematical statements established to prove the mathematical statements for natural numbers or whole numbers, or natural numbers or whole numbers. Generally, this method is used to prove mathematical
statements, or sometimes we say assertion, mathematical assertions. Assertions मैंने last time भी बताया, it is a confident and forceful statement of facts, forceful statement of mathematical facts. For n belonging to natural numbers, या कभी हम स्टार्ट करते हैं, कभी कभी होगा इसमें n belongs to whole number के से भी कभी स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स. असर्शन है कॉन्फिडेंट और एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ मैथमेटिकल फैक्ट्स. तो जो हमें प्रूव करना है जनरल में प्रूव करना है, ये प्रूव है स्टेटमेंट फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ नेचुरल, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स. उस वक्त हम यूज करते हैं ये डिवाइस, ये टूल, ये टेक्निक जो है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन. अब आप पूछेंगे कि ये टेक्निक है क्या, ये टूल है क्या. उसके लिए हम बताते हैं आपको मेथड ऑफ प्रूफ. मेथड ऑफ प्रूफ विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. जो मेथड ऑफ प्रूफ हम जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें हम 3 स्टेप्स यूज करते हैं. लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया, अगर हमें प्रूव करना होगा 2 raised power n इज डिविजिबल फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे. n को हम वैल्यू देते हैं 1, यस. n को देंगे वैल्यू 2, n को देंगे वैल्यू 3, n को देंगे वैल्यू 4. भाई ये वैल्यू कब तक हम देते रहेंगे और हमारा डिसीजन कब मिलेगा कि ये 2 raised power n जो है इट इज डिविजिबल बाय 2 और इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एंड बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो उसके लिए है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन. मैंने बताया 3 सेटअप्स में ये प्रूव हो रहा है. एक है बेसिस सेटअप, दूसरा कहलाता है अजम्पशन सेटअप, तीसरा है क्या उसको कहते हैं कंक्लूजन सेटअप या इंडक्शन सेटअप. बिल्कुल आसान है लेकिन ये 3 इक्वली इंपॉर्टेंट है. हमें कोई स्किप नहीं करना है, कोई इसमें सेटअप स्किप नहीं करना है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है. अब ये 3 सेटअप्स में लिखूंगा, ये 3 सेटअप्स जो है मेथड ऑफ प्रूफ ये क्या बता रहे हैं. फिर उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ एप्लीकेशन, फिर आप एंजॉय करेंगे भाई इसका प्रूफ कैसे क्या करना है. चाहे आपका हायर सेकेंडरी क्लास हो, 11 प्लस 11-12 क्लास हो, या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हो, या किसी और फिजिक्स में ये मैथमेटिकल इंडक्शन यूज हो रहा है, तो वहां आप इजिली यूज करेंगे जब मैं आपके साथ मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, टिपिकल प्रॉब्लम्स में आपको शेयर करूंगा. चलो अब हम देंगे आपको यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन का जो जिससे मेथड ऑफ प्रूफ है वो कैसे हम करते हैं. जस्ट हाँ, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि अब हम आ रहे हैं अपने मतलब जो हमारे पास एक्चुअली जो हमें काम करना है इसमें उस पर हम आ रहे हैं. तो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है जो हमें टैकल करना है, जिसको हमें प्रूफ देना है, क्या ये सही है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. आप देखेंगे आगे जब आप जाएंगे आपको फंडामेंटल ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. लोअर क्लास में आपको बाइनोमियल थ्योरम है से x प्लस a raised power n where n is a नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम. तो वहां आप करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से उसका प्रूफ, वो भी हम आगे शेयर करेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद. और आपने जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं हायर क्लास में जैसे हाउ टू फाइंड आउट द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट, वहां पे वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है लेबनीज थ्योरम. लेबनीज थ्योरम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका प्रूफ है. तो मतलब हमारे पास बहुत से रिजल्ट्स है जो हम हायर स्टेज में यूज करते हैं. आपको कभी पता नहीं होता है कि भाई ये जो हम यूज करते हैं ये रिजल्ट्स इंजीनियरिंग क्लास में या कहीं कहीं, तो इनका प्रूफ कैसे आता है, किस तरह आता है. आपको मैक्सिमम रिजल्ट जो है, फंडामेंटल रिजल्ट जो है, जो नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होते हैं, वो एक्चुअली नेचुरल नंबर के लिए जो ट्रू है वो हम करते हैं प्रूव विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. आइए अब मैं आपको बताता हूं कि मैथमेटिकल इंडक्शन से हम अगर कोई भी प्रॉब्लम करते हैं उसका हम कैसे टैकल करते हैं, क्या सेटअप्स हमें यूज करने हैं, वही सेटअप्स लेके हमें जाना है आगे मैथमेटिकल इंडक्शन. हाँ, यहां पे मैंने दिया आपको प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे हम करेंगे. वेल, टू प्रूव
any mathematical statement with the help of mathematical induction, we adopt the following. Procedure. यह है प्रोसीजर ऑफ प्रूफ विद हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम क्या है, हमारे पास कुछ स्टेप्स है। हम सबसे पहले करते हैं, let us denote the given mathematical statement by Pn, या कभी किसी जगह आप एस ऑफ एन से एस ऑफ एन स्टेटमेंट, ये एन क्या यहाँ पे, ये एन वहां पे इन्वॉल्व होता है कोई नेचुरल नंबर जो हमें, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये अगर मेरे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, दैट इज समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to n I square, that is 1 square plus 2 square plus 3 square, so on. Summation of I running from 1 to n I square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये समेशन अगर आप I को देंगे वैल्यू, इट इज 1 स्क्वायर देन प्लस 2 स्क्वायर देन प्लस 3 स्क्वायर देन प्लस 4 स्क्वायर सो ऑन टू n स्क्वायर। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये हमें प्रूव करना है। ये n इंटू n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 6। मैं क्या करूं, मैं इस स्टेटमेंट को मैं लिखूंगा, लेट दिस स्टेटमेंट बी डिनोटेड बाय दिस Pn और Sn बी इक्वल टू समेशन ऑफ I रनिंग फ्रॉम 1 to n I स्क्वायर विच इज एक्चुअली n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। जो मेरे पास स्टेटमेंट ये देता है, ये वाला स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये मैं डिनोट करता हूं किससे, P ऑफ n या S ऑफ n से। ये आसान रहता है आपके ये लोअर क्लास में। हायर क्लास में हम तो डायरेक्ट करते हैं, वहां जरूरत नहीं है। तो ये हमने इससे डिनोट किया है। फिर 3 स्टेप्स का हम सहारा लेते हैं, 3 स्टेप से हम ये प्रूव करते हैं। हमारे पास पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 क्या है, दिस इज स्टेप फर्स्ट, इट इज कॉल्ड बेसिक सेटअप या बेसिक सेटअप या बेस सेटअप। बेस सेटअप क्या है, किसी जगह होगा BASC बेस सेटअप, किसी होगा बेसिक सेटअप, बेसिक, ये फर्स्ट सेटअप होता है। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम करते हैं इस सेटअप पे वी प्रूव वेदर दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। पहला हम टेस्ट करते हैं n इक्वल टू 1। अगर कोई रिजल्ट आपको लगा ओबियस, मगर नजर से ही लग रहा है कि ये सही है n इक्वल टू 1 के लिए, फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको n इक्वल टू 2 पे भी, जरूरी भी नहीं है। अगर आप कहीं देखेंगे n इक्वल टू 2 पे भी हम करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ, जब आपको यहाँ पे होगा ये वाला n जो है, ये होगा आपको n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर होल नंबर के लिए है, या फिर हम करते हैं n इज इक्वल टू 0 से पहले करते हैं, अगर हमारे पास n बिलोंग करता है सेट ऑफ होल नंबर्स को। हाँ, कभी हम करते हैं और टेस्ट, या यही बेसिक सेटअप में क्या करते हैं, पहले इसको टेस्ट, n इज इक्वल टू स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नेचुरल नंबर। याद रखिएगा, आप मेरे साथ रहेगा। ये स्टार्टिंग नेचुरल नंबर क्या होता है, हमें पास स्टार्टिंग नेचुरल नंबर होता है, हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, Pn है, कोई भी स्टेटमेंट है, या हमें वेरीफाई करना है, प्रूव करना है, प्रूव फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 6। हमें 1 का
सहारा नहीं लेना है. वन वी हैव नॉट ट्राइड फॉर 1, नॉट फॉर 2, नॉट फॉर 3, नॉट फॉर 4, नॉट फॉर, इट मे बी नॉट ट्रू फॉर 1, 2, 3, 4, बट वी आवर स्टार्टिंग नंबर इज हियर 6. तो बेसिक सेटअप में क्या करेंगे हम? बेसिक सेटअप में हम पहला इसको करेंगे n इक्वल टू 6 से. सो स्टार्टिंग नेचुरल नंबर क्या है यहाँ पे है 6. स्टार्टिंग नेचुरल नंबर इस केस में 1 नहीं है. कोई भी स्टेटमेंट है, ये मांग रहा है आपसे, इसको प्रूव कीजिए, ये सही है फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू 3. सो आपको बेसिक सेटअप में पहला सेटअप लेना है n इज इक्वल टू 3. अगर ये है कि इट इज प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, तो आपका बेसिक सेटअप वहां पे होगा n इज इक्वल टू 1. ये हमने क्या यहाँ पे लिखा, n इज इक्वल टू स्टार्टिंग नेचुरल नंबर, जैसे कि मैंने ये आपको एग्जांपल. ये हुआ बेसिक सेटअप जो हम वेरीफाई करते हैं बेसिक. अब दूसरा सेटअप हुआ अजम्पशन वाला सेटअप. अजम्पशन सेटअप हम करते हैं. अजम्पशन सेटअप ये इसी में आएगा दूसरा अजम्पशन सेटअप. हाँ, ये मेथड ऑफ प्रूफ हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ. मेथड ऑफ प्रूफ यानी कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे हम यूज करेंगे, हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि सर्टेन रिजल्ट है ट्रू विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. पहला सेटअप है बेसिक सेटअप. सेकंड आया अजम्पशन सेटअप. अजम्पशन सेटअप का मतलब है हम एज्यूम करते हैं भाई, अगर अब हम क्या करें, अगर हमने n इक्वल 1 लिया या 2 लिया, फिर हम कितना जाएंगे 3, 4 नहीं भाई, हमें इसको एज्यूम करना, चलो ये किसी हद तक सही है, किसी फिक्स्ड नेचुरल नंबर पर सही है, लेकिन वो नेचुरल नंबर होगा अनस्पेसिफाइड, फिक्स्ड है या आर्बिट्ररी होगा. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लेट अस assume that the given statement जो है mathematical statement is true for some fixed natural number और अनस्पेसिफाइड ये है, या इसको हम कहते हैं और आर्बिट्ररी. आर्बिट्ररी ये होता है, ये हम चूज करते हैं कोई आर्बिट्ररी. भाई अगर हमें कोई चीज सही है, चलो हम मान लेते हैं ये किसी हद तक, किसी सेटअप तक सही है, फिर हम देखते हैं क्या हम उस सेटअप के आगे जा रहे हैं, एक सेटअप आगे और हम बढ़ेंगे. अगर ये से 100, 300 तक सही हमने एज्यूम किया, क्या उसके आगे अगर हम जा रहे हैं उसके आगे भी सही होना चाहिए, अगर उसके आगे भी, वही कहलाता है इंडक्शन सेटअप. अब देखिए, तो ये जो है आपका अजम्पशन सेटअप, लेट अस एज्यूम, ये अज्यूम ये करते हैं, अजम्पशन ये मान लेते हैं किसी हद तक दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम फिक्स्ड नेचुरल नंबर, और दैट इज अनस्पेसिफाइड ये होता है या आर्बिट्ररी. सपोज इसमें क्या करते हैं, सपोज P of n is true for n is equal to k, या कभी आप लिखते हैं n is equal to m. ठीक है, n is equal to k, where k is some fixed पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर. सम फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर. तो हमने इसके लिए, इसका मतलब यह है कि दिस इंप्लाइज दैट वी एज्यूम दैट P of k is true. यहां प्रूव नहीं हम करते, हम एज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं P of k is true. फिर इसके बाद हमारे पास आता है सेटअप नंबर, इट इज सेटअप थर्ड. इसको हम कहते हैं कभी कंक्लूजन सेटअप भी, या इंडक्शन सेटअप, कुछ ऑथर्स लिखते हैं इसको. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. जब हमने एज्यूम किया इसको, फर्स्ट में प्रूव किया क्या ये सही है n इक्वल टू 1 के लिए, अगर होल नंबर है क्या n इक्वल टू 0 के लिए है, अगर ओब्वियस लगा n के लिए तो खुद ही
सही है। चलो 1 और 2 के भी देखते हैं, को नो प्रॉब्लम। थर्म को हम आमतौर पे करते हैं, अगर हमें थर्म है, वाइनमल थर्म है, लेबनीज थर्म वगैरह है, वहाँ हम आमतौर पे करते हैं n इक्वल टू 1 पे भी 2 पे भी, फिर हम एज्यूम करते हैं, फिर हम करते हैं क्या इसको नाम है इंडक्शन सेटअप। लास्ट सेटअप ये है, कंक्लूडिंग सेटअप ये है, कंक्लूजन सेटअप, कंक्लूडिंग सेटअप या इंडक्शन सेटअप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी प्रूव that the given statement is also true। इस पे काम करना होता है, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। अगर इसका ट्रू होना है गिवन स्टेटमेंट को, तो हमें ये देखना है कि n इक्वल टू k प्लस 1 पे भी ये ट्रू होना चाहिए। अगर नहीं हुआ n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगर ये नहीं हुआ, फिर फेल हो रहा है, हम कह रहे हैं भाई ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि p ऑफ k प्लस 1 हम प्रूव करते हैं ट्रू। ये भी आप याद रखेंगे, वी नोट दैट p ऑफ k plus 1 must be true whenever p of k, जो हमने एज्यूम किया, whenever p of k is true, whenever p of k is true। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब हमने एज्यूम किया द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, उसका यूज होगा इस सेटअप में। आमतौर पे उस सेटअप का जो हमने एज्यूम किया ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू k, उसका यूज होगा इस सेटअप में जो हम प्रूव करते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो हम कहते हैं वी नोट दैट p ऑफ k प्लस 1 मस्ट बी ट्रू व्हेनेवर वी हैव एज्यूम्ड p ऑफ k इज ट्रू। मीन्स ये p ऑफ k इज ट्रू जो है ये हमने एज्यूम किया था। ये एज्यूम्ड सेटअप जो है, ये एज्यूम्ड, ये यूज होता है वहां पे, ये हमारे पास एज्यूम्ड सेटअप था। ये एज्यूम्ड सेटअप जो है ये इंडक्शन सेटअप में यूज होता है। अगर इंडक्शन सेटअप में इसके मदद से भी हमारा ये रिजल्ट नहीं निकला ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, देन वी से द रिजल्ट इज नॉट ट्रू इन जनरल। जब हमें ये ट्रू निकलेगा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी, जब हमने एज्यूम किया इसको n इक्वल टू k के लिए, k इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, और हमने इसको एक टर्म ऐड किया k को, दैट इज k प्लस 1, वहां पे हम देखें क्या इसके लिए भी ये सही है। अगर ये निकला इसके लिए भी सही है, देन आवर कंक्लूजन इज, फिर लास्ट पे क्या होगा, देन वी कंक्लूड दैट गिवन स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आई मीन, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n belonging to set of natural numbers। मैंने इसको आपको पूरा दिया कि बैकग्राउंड पहले बताया। इस लेक्चर में मैंने थोड़ा बहुत स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का बताया, कंजक्चर आपको क्लियर किया, कंजक्चर, मैथमेटिकल कंजक्चर्स क्या होते हैं। तो ये कंजक्चर्स तो थर्म्स वर्म्स वगैरह नहीं होता है, ये एक गेस वर्क पुट फॉरवर्ड होता है, प्रेफर्ड होता है, जो हम देखते हैं क्या ये सही है। कुछ कंजक्चर्स ट्रू निकले, कुछ कंजक्चर्स फेल हुए, कुछ कंजक्चर्स पे अभी भी काम हो रहा है। आपको जब आगे जाएंगे हायर क्लास में, वहाँ आपका एक टॉपिक होगा मैथमेटिकल कंजक्चर पे, वो आपको देखेंगे आगे होगा। तो ये मैंने बताया कि मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूफ किस तरह हम देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, किस तरह में अपने टिपिकल प्रॉब्लम्स ही हम डील करेंगे। तो till that you will revise this, you will read it and wait for the next. We will be meeting soon. Thank you very much. Wish you all the best.